नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रियासती वज़ीर सियाहत जोपल्ली कृष्णा राव के हाथों चैम्बर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह। इवेंट इंडस्ट्री को फ़रोग देना है मकसद। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर राजभवन और हनुमनकुंडा सरकारी अस्पताल में खून की अतिया कैंप का इनेकाद। सैकड़ों अफराद ने दिया अतिया। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ पेट बशीर बाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। श्रीनिवास रेड्डी ने मल्ला रेड्डी पर अराजी पर नाजायज कब्जे का इल्जाम। ग्रुप 2 उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, दरख्वास्तों को एडिट करने की आखिरी तारीख 16 ता 20 जून मुकर्रर। हैदराबाद के मधुर नगर में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। आरटीसी बस के नीचे गिरकर तालिबा की हुई मौत। रियासती वज़ीर सियाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने शमा जलाकर तकरीब का आगाज़ किया। तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के ग्लोबल सेशन में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन शरीक हैं। इवेंट इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए समिट का हैदराबाद में इफ्तिताह किया गया है। फंक्शन हॉल्स, कन्वेंशन सेंटर्स और रिसोर्ट्स में टेबल्स और वहाँ के माहौल को पुरकशिश बनाना इसका अहम मकसद है। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना और ख़ास तौर से हैदराबाद डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर के नाम से मशहूर है। Telangana Chamber of Events Industry is organizing third edition of SIWPC Global, which is a great platform for Indian wedding designers to connect with the global wedding designers. This is a great platform. We're trying to bring in everyone together under this platform to connect, collaborate and learn about each wedding trends. So for the first time we are having this unique 16 tables which design and showcase about wedding tables, table decor for the first time in Asia, and at the same time to encourage unemployment and a lot of people who want to be a part of learning. We want them to come and join the event industry, which promises great. We are already arranging 50% discounts, a scholarship for all of the members. So please come and do participate in this show. Telangana Chamber of Events Industry organizes this event. Thank you very much. राजभवन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से राजभवन के कम्युनिटी हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खून की अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई अफराद ने खून का अतिया दिया। पूनम प्रभाकर ने खून का अतिया देने वालों से बातचीत भी की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हर ज़िले के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में ब्लड बैंक कायम करने के लिए वज़ीर रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर राज सीमा से तबादला ख्याल किया गया। खून का अतिया देने वाले अफराद और रेड क्रॉस की खिदमात की उन्होंने सताइश की। इस मौके पर रुकन असम्बली के सत्यनारायणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अजय मिश्रा, IAS, राजभवन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम, महकमे सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर सरकारी अस्पताल हनुमनकुंडा में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। GMH ब्लड बैंक में अतिया खून का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। खून का अतिया देने वालों को तहनीत पेश की गई। इससे कबल शहर में अतिया खून को लेकर शऊर बेदारी रैली निकाली गई और लोगों को खून का अतिया देने का मशवरा दिया गया। हनुमनकुंडा DMHO ने अपने खिताब के दौरान कहा कि एक शख्स अगर खून का अतिया देता है तो 3 लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। इसी तरह हनुमनकुंडा में 2 सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक है। इसके अलावा रेड क्रॉस और दीगर 8 निजी ब्लड बैंक मौजूद हैं। celebrate
చేయడం జరిగింది. IRCS హన్మకొండ, వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మోస్ట్ యూనిట్స్ త్రూ అవుట్ తెలంగాణ స్టేట్. ఇక్కడ ఒక థాలసీమియా యూనిట్ విత్ 20 బెడ్స్, ఆల్మోస్ట్ 15 మంది చిల్డ్రన్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ చేశాము. అక్కడ ఫ్రూట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేశాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 70+ డోనర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్గనైజింగ్ మెంబర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఫెలిసిటేట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ బికాస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ హన్మకొండ జిల్లా బట్ ఆస్ట్రల్ ఎంటైర్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్కి కేటర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న బ్లడ్ కలెక్షన్. సో మీ అందరి ద్వారా మళ్ళీ అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, మనం అందరూ హెల్దీ మెంబర్స్ ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ కోసం ముందుగా రావాలి. ఓన్లీ वन सिंगल डोनेशन। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर हरियाणा के अंबाला शहर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी की खिदमात की सताइश की गई, जिनकी कोशिशों से आज मुल्क भर में लाखों लोगों को नई ज़िंदगी मिल रही है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के हाथों रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए खिदमात अंजाम देने वालों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब के मौके पर हरियाणा की लड़कियों ने रक़्स करते हुए सबकी तवज्जो मरकूज़ की। जिला रेड क्रॉस एवं सेंट जॉन शाखाओं के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। यह बड़े ही अच्छी का विषय कि संपूर्ण विश्व में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिवस रक्त के मुख्य 8 समूहों की खोज करने वाले ऑस्ट्रिया के नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया गया। उनको मैं आज मेरे तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे ही ये मानवता की सेवा के लिए और मानव की सुरक्षा के लिए रक्त के समूह की खोज करने, मानव जीवन को खम्मम ज़िला परिषद का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने शिरकत की। इजलास के मौके पर ज़राअत और तालीम के ज़िम्न तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में ज़िला परिषद चेयरमैन एल कमल राज और ZPTC और MPP के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। వ్యవసాయ దేశమైనటువంటి మన దేశం, ముఖ్యంగా దాని మీద ఆధారపడ్డటువంటి మన రాష్ట్రానికి ఈ శాఖాపరంగా నాకు భగవంతుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి శక్తి మేరకి సహాయం చేసేటటువంటి అవకాశం ఈ ప్రభుత్వంలో, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మళ్ళీ నాకు అవకాశం వచ్చింది. తప్పకుండా నాకు ఇష్టమైనటువంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించి రైతుకు ఉన్నటువంటి అన్ని సందర్భాల్లో, అన్ని సమయాల్లో ఉన్నటువంటి కష్టాలు తీర్చే శక్తి ఆ భగవంతుడు నాకు ఇవ్వాలని ప్రతినిత్యం, ప్రతి క్షణం ఆందోళనతో, ఆవేదనతో, కొన్ని రాత్రులు కూడా నిద్ర పట్టనటువంటి సమయం ఎవరికైనా ఉంటే అది రైతుకి. రైతుకి అందరూ శత్రువులే, ముఖ్యంగా ప్రకృతి। हनुमनकुंडा के एक फंक्शन हॉल में वज़ीर आला के चीफ एडवाइज़र वेम नरेंद्र रेड्डी के भाई वेम पुरुषोत्तम रेड्डी की बरसी तकरीब मनाई गई। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़रा के सुरेखा सीताक्का, रुकन असम्बली के श्रीहरि, वरंगल मेयर की सुधारानी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर के सुरेखा और दीगर कायदीन ने वेम पुरुषोत्तम रेड्डी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया।
साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी पर केस दर्ज किया गया है। मल्ला रेड्डी पर अराजी पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। पेट बशीराबाग पुलिस स्टेशन में मल्ला रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मल्ला रेड्डी के अलावा उनके दामाद राजशेखर रेड्डी पर सेक्शन 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। एस श्रीनिवास रेड्डी नामी शख्स ने मल्ला रेड्डी पर 32 गुंटा अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी अराजी पर तामीर करदा इमारत को भी मल्ला रेड्डी के हामियों ने मुनहदिम कर दिया। पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच कर रही है। TGPSC के तहत मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 इम्तहान लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। TGPSC ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों को एडिट ऑप्शन फराहम किया है। इस माह की 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। दरख्वास्तों को एडिट करने का ये आखिरी मौका है। अगर आप अपनी दरख्वास्त में गलत कुछ दर्ज किए हैं तो इसको सही करने का ये आखिरी मौका है। एडिट करने के बाद PDF फॉर्मेट में दरख्वास्त को डाउनलोड करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना ISET के नताइज जारी कर दिए गए हैं। MBA MCA में दाखिले के लिए मुनक्किदा ISET के आज नताइज जारी किए गए। ISET का इम्तहान 5 और 6 जून को मुनक्किद हुआ था। महकमे तालीम के दफ्तर में नताइज की इजराई अमल में आई। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और तारीख़ पैदाइश दर्ज करते हुए अपना रैंक कार्ड हासिल कर सकते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के गवर्नमेंट हाई स्कूल चौराहा जिनसी हकीम पेट में तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म और नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के अलावा महकमे तालीम के अहदेदार और इब्तदाई मजलिस के सुदूर मोतमीन व दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र पुलिस और GHMC से ताउन की अपील की है। उन्होंने GHMC से सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। मोहम्मद सलीम ने कहा कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र पानी और इलेक्ट्रिसिटी की शदीद ज़रूरत होती है, इसलिए बिला ताख़ीर पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों से भी सफाई पर ख़ास तवज्जो देने पर जोर दिया। सालार जंग म्यूज़ियम में कमिश्नर साहब और उलमाए मशाकिन और MLAs वगैरह बात करें कल, तो कमिश्नर साहब भी तयक़ुन दिए कि ऐसा नहीं होगा बोल के। तो कमिश्नर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप थोड़ा सीरियस लेके जो है ज़रा ये खुरमा बकरीद की ईद जो है ईद उल ज़ुहा के मौके पर खुशी और खुर्रम से ईद हुए वैसा करिए। और पूरे इंडिया के CMOं से भी मेरी अपील है कि आप लोग थोड़ा तवज्जो दीजिए। हर एक की ईद का एहतराम हम भी करते हैं और आप लोग भी करना है। गवर्नमेंट से भी अपील है कि आप लोग अच्छे से अच्छा जो है ताउन करिए और साफ़ सफाई का भी ख्याल रखिए। हैज़ा होने के डाउट है। GHMC भी जो है 2.5 लाख पॉलीथीन जो गार्बेज के लिए इंतज़ाम करे हैं, वो भी मैं कमिश्नर GHMC को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2.5 लाख से कुछ नहीं होता और 2.5 लाख मंगाइए, 5 लाख होना कम से कम गार्बेज डालने के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और साफ़ सफाई और वाटर के लिए भी जो है वाटर वर्क्स MD से और GHMC से भी अपील है मेरी कि वाटर की भी कमी नहीं होना और करंट के डिपार्टमेंट से भी हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में TNGO सेंट्रल एसोसिएशन की आला सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें M जगदीश को सदर और मुजीब को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस मीटिंग में तेलंगाना के 33 अजला के सुदूर सेक्रेटरीज़ और सेंट्रल कमेटी के अरकान व दीगर ने शिरकत की। नौमुंतखबा सदर ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसको बखूबी निभाएंगे। मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तवा मसाइल से रियासती और मरकज़ी हुकूमत को वाकिफ़ करवाया जाएगा।
తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ కేంద్ర సంఘం మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పెద్దలు జగదీశన్న గారి నాయకత్వంలో ఈసీ సమావేశం జరిగింది. మా 33 జిల్లాల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కేంద్ర కార్యవర్గం సమీక్షలో ఈ రోజు కోఆప్షన్ జనరల్ సెక్రటరీ పోస్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి జగదీశన్న గారు మా ఉద్యోగులంతా నా పైన నమ్మకం వచ్చి జనరల్ సెక్రటరీ అవకాశం ఇచ్చారు. 100% జగదీశన్న గారి ఆశయాల మేరకు పనిచేస్తానని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అందరి పక్షాన ఉద్యోగుల హక్కులను సాధించే విషయంలో కేంద్ర సంఘానికి చేదోడుగా వాదోడుగా ఉండాలని, మరి ప్రభుత్వం ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలలో నాతో పాటు పనిచేయాలని కోరుతున్నాను. మరి ప్రభుత్వానికి కూడా కొంచెం చాలా పెండింగ్ బిల్స్ ఉన్నాయి. మరి డిఏలు आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में कुद्दूस नामी एक नौजवान पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। इस हमले में कुद्दूस ज़ख्मी हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नामपल्ली मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मी नौजवान की इयादत की और मीडिया से बात की। आज करीबन 10 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ पे आसिफ नगर PS के सामने एक बच्चे के ऊपर हमला हुआ और उसको जान से मारने की कोशिश की गई। जैसा इत्तला मिली हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ये जो बच्चे के ऊपर जो जानलेवा हमला यहाँ पे किया गया उसका नाम कुद्दूस है और वो गंगाबोली में रहने वाला है और कुतुबुद्दीन और कुतुब। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो उसको ऑलिव हॉस्पिटल में लाया गया था और इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। जब तफसीलात मालूम किए गए तो ये मालूम हुआ कि कुछ आदिलाबाद ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन व तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एक वफद ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात करते हुए इन्हें स्कूल में कुशादगी के ज़िम्न में एक याददाश्त हवाले की। ज़िला आदिलाबाद के पिपल कुट्टी गांव में वाक़ प्राइमरी उर्दू स्कूल को गुज़िश्ता तालीम साल के दौरान ही बंद कर दिया गया था। स्कूल की कुशादगी के लिए साबिक़ में भी कई मरतबा नुमाइंदगी की गई थी, ताहम ये बेफैज़ साबित हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि साबिक़ में बंद किए गए स्कूल्स दोबारा खोल दिए जाएंगे। इस ज़िम्न में ज़िला मोहतमी में तालीमात से स्कूल की कुशादगी के लिए नुमाइंदगी की गई। इस तरह शहर आदिलाबाद के KR कॉलोनी में वाक़ ZPSS उर्दू मीडियम हाई स्कूल में एक भी रेगुलर टीचर न होने से तलबा का कीमती तालीमी साल ज़ाय हो रहा है। DEO से मुतालबा किया गया है कि वो मदरसे हाजा में टीचर्स का इंतज़ाम करें। इस मौके पर ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी इंतखाब आलम ने मीडिया से बात भी की। आज हम DO ऑफिस को आए हैं। DO मैडम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीपल कुट्टी में मुस्लिम्स के 100 घर है और वहाँ का स्कूल वाइंड अप कर दिया गया है। हम वहाँ पे 100-150 बच्चों को जमा करे हैं और वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए और जल्द से जल्द वहाँ पर रीओपन किया जाए। स्कूल क्यों बंद किया गया, क्या वजह थी, नहीं मालूम हमको। कि स्कूल अगर स्टार्ट होता है तो हम हमारे बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। और घुटकुरी पर जो टीचर्स ट्रांसफ़र होकर आए हैं वो खाली बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। और वहाँ के टीचर्स को अगर KR के कॉलोनी पे डिप्टेशन दिया जाए तो वहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ 500 बच्चे हैं और वहाँ पर टीचर्स की कमी है। हम DO साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीचर्स का वहाँ पर बंदोबस्त करें, वरना हम आइंदा 8 दिन के अंदर। नारायणपेट में वाक़े विनीता अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक हामिला खातून की मौत हो गई है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से खातून की मौत होने का इल्ज़ाम लगाते हुए खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक ओटकूर की साकिन एक खातून को ज़चगी के लिए विनीता अस्पताल में शरीक किया गया था, जहां डॉक्टरों ने ज़चगी के लिए हामिला खातून का 2 दिन तक इलाज किया। जब खातून को डिलीवरी के लिए अस्पताल में शरीक कर दिया गया था, उस वक्त डॉक्टरों ने मुतज़ाद बयान दिया था, जबकि खातून के पेट में बच्चे की मौत हुई थी और अचानक खातून की सेहत बिगड़ने पर हैदराबाद उसे ले जाने को कहा गया। खातून को जब हैदराबाद मुंतकिल किया गया तो हैदराबाद के डॉक्टरों ने 2 दिन पहले ही खातून के पेट में बच्चों की मौत होने का दावा किया। हामिला खातून की ज़िंदगी को ख़तरा बताया गया और इलाज के दौरान आखिरकार उसकी मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने विनीता अस्पताल की लापरवाही से खातून की मौत होने का इल्ज़ाम लगाया है। इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हमेशा उन्हें तो हॉस्पिटल में बताते थे, बताने के बाद
वहाँ जो बच्चे की मिजाज खराब होने के बाद यहाँ लेके आए, लेके आने के बाद बताने के बाद डॉक्टर ने क्या बोली, 2 बच्चे तो मर गए, डेड हो गए, और उनको बड़ी जान को बचाना है, क्या छोटी जान तो नहीं मिलते, बड़ी जान को बचाने का रहा तो आप साइन करके कागज़ लिख के दो, साइन करो। तो बोली ठीक है बोली, तो कागज़ लिखने के बाद जो साइना करा लेने के बाद अमाउंट भरना बोली, अमाउंट भरने के बाद ऑपरेशन की तैयारी करो बोली। फिर 10 मिनट में आके क्या बोली, नहीं बच्चे अच्छे हैं, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तुम 3 घंटे तक मैं टाइम देता हूँ, 3 घंटे में अगर दर्द का ना कम हुआ ठीक है वो कंटिन्यू इलाज करता हूँ, अगर दर्द कम नहीं हुआ तो मैं ऑपरेशन करता हूँ बोली। ठीक है बोली, तो ऑलरेडी मर गए को बच्चे 19 बोले सुन, फिर बच्चे अच्छे हैं बोल के 19 बोल रही है। ठीक है बोल के मान लिए हम, तुम्हारी मर्जी मैडम, हम तो तुम्हारे को नहीं बताने के बाद। नारायणपेट जिले के ओटकूर मंडल छोटा पुरला में अराजी के तनाज़े में एक शख्स को उसके रिश्तेदारों ने पीट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक छोटा पुरला के साकिन जी संजीवप्पा का अराजी के मामले को लेकर उसके रिश्तेदारों के साथ कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा था। इस मामले में जी संजीवप्पा के रिश्तेदारों ने जंगल में संजीवप्पा पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में संजीवप्पा शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए महबूब नगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े के बाद छोटा पुरला में हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस को मुतय्यन कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। चंदा नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई है। खातून की शनाख्त कर्नाटक की साकिन विजय लक्ष्मी के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मकाम हादसा पर पहुंचकर तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आरटीसी बस के नीचे गिरकर एक तालिबा की मौत हो गई है। हैदराबाद के इलाके मधुर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में ये हादसा पेश आया। आरटीसी बस में सफ़र कर रही लड़की पैर फिसलने से नीचे गिर गई और वो सीधे टायर के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यूसुफगुड़ा के मास्टर्स कॉलेज के इंटर फर्स्ट ईयर की तालिबा महरीन की हैसियत से शनाख्त की है। हादसे का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पुराने शहर के हाफिज़ बाबा नगर की एक नौजवान का बालापुर तालाब के करीब कत्ल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त समीर के तौर पर की गई है। लड़के के वालिद ने इस मामले पर बात की। ज़राए के मुताबिक मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मेरे बेटे का नाम सैयद समीर था। हम लोग दरगाह को जाके आए थे, आए बाद खाना वाना खा के मेरे बच्चा बैठा हुआ था घर में, किसी का काला हाथ निकला, बिहार मिल के बालापुर तालाब के पास जो ना मेरे बच्चे को ले जाके मार दिए। कोई नहीं था वहाँ पे, मेरा बच्चा पड़े हुआ था। मेरे को फ़ोन आया, मेरा बच्चा गिरे हुआ है यहाँ साहब, बर्मा का बच्चा को। सुनहरा तेलंगाना में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।